नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमएसबी एकेडमी में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में सिंपलीफिकेशन हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा चल रहा था उसका हम अब जा रहे हैं टाइप 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है, क्या आप इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप इस चीज को सॉल्व कीजिए। चलिए, ठीक है। यहां पे माइनस कर लीजिएगा। 1 माइनस 1/3, ठीक है। 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, ऐसा करते हुए एक सीरीज चल रही हुई है। आप इसको पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या किया होगा आप लोगों ने, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 3 1 जा 3 माइनस 1, क्या आएगा? 2/3। यहां क्या आएगा? 4 1 जा 4 माइनस 1, क्या आएगा? 3/4। यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 जा 5 माइनस 1, 4/5। और यहाँ पे 5/6, ऐसे चलता ही रहेगा कंटिन्यू। और लास्ट में क्या आएगा मेरा? 98/99, और लास्ट में 99/100। मैं इसको देख पा रहा हूं कि देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसी तरह ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 99 इसके पहले वाले 99 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमेशा इस वाले केस में या तो पहला नंबर बचता है और यहाँ का लास्ट नंबर। तो मैं इन दोनों को यदि सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/50। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और ले लीजिए, प्लस 1/4 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये मेरा 1/2 लिखा हुआ है, और ये मेरा क्या लिखा है? 1/6। ये मेरा 1/12, ये मेरा 1/20, यही लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो मुझे 1/2 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? देखिए 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2, और माइनस का 1/3 लिख सकता हूं। उससे होगा क्या? देखिए आप एलसीएम क्या आएगा? 6, और 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 बचेगा। अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। मेरा इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1/6। मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 1/2 माइनस 1/3। क्यों सर? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, और ये मेरा 3 यहां पहुंच जाएगा और 2 वहां पहुंच जाएगा, तो आएगा मेरा 1/6। वही मिल गया ना मुझे। तो मैं इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं। उसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/3 माइनस 1/4। देखिए आप सॉल्व कीजिए, 1/3 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका? 12।
ठीक है, ये 4 इधर पहुंच जाएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, 4 माइनस 3 1, 1/12 बन जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग के लिए? चलिए यहां पे क्या है, इसी प्रकार 1/4 माइनस 1/5। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं यहां देखूंगा कि एक प्लस का और एक माइनस का, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं आपस में? चलिए करते हैं। प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। ओवरऑल मेरा लास्ट में बचा क्या है, 1। यहां पे भी कर दीजिए, ये है ना, तो ये भी कैंसिल ही हो गया। 1 माइनस 1/5 कितना आएगा, 4/5। वेरी गुड, इज इट क्लियर? नो डाउट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बता रहा हूं। ये था आपका बेसिक, है ना। मैं इसका एक शॉर्ट बता रहा हूं फॉर्मूले से भी। हम्म इसको रफ करूं, बेसिक पार्ट नोट हो गया। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां साइड में, देखिए आप लोग, यहां लिख दूं क्या? देखिए, कभी भी इस तरह के केस सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ऐसे ब्रेक बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है देखिए, 1/डिफरेंस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, 1/फर्स्ट नंबर माइनस 1/लास्ट। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप यहां देखेंगे 1/डिफरेंस, डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस, इन दोनों का। सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो मेरा आएगा 1/1। फिर 1/फर्स्ट नंबर मेरा यह होगा, ठीक है, माइनस 1/लास्ट नंबर मेरा क्या होगा, 5। सॉल्व करूंगा मैं इसको, ये तो 1 ही बन गया मेरा, 1/1 माइनस 1/5 आएगा, सॉल्व करने पर 4/5। इज इट क्लियर? सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फॉर्मूले वाला? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अपने आप से करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। क्या आ रहा है, ऑप्शन डी। डी आ गया, चलिए करें। चलिए एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है, पहले बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/1 × 2 पॉसिबल है, प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, प्लस ऐसे ही 12 क्या चलेगा, 3 × 4। ऐसे ही मेरा लास्ट में जाके क्या बनेगा, n × n - n+1, यही तो चल ही रहा है। देखिए, चलिए फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, लिख दो एक बार फॉर्मूला फिर से, 1/डिफरेंस, ब्रैकेट में क्या है, 1/फर्स्ट नंबर माइनस 1/,
लास्ट नंबर, यही है। चलिए आप देखिए 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 1 ही है, माइनस लास्ट नंबर क्या है n माइनस n प्लस 1। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर नीचे क्या आएगा n प्लस 1, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। इधर आएंगे क्या आएंगे n प्लस 1 माइनस 1, ये से ये कट जाएगा, मेरा फाइनल आंसर क्या बचेगा n अपॉन n प्लस 1। इज इट क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? समझ में आ गया? एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, और किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, आपने क्या किया, इस 1/2 को इस फॉर्म में लिख लिया 1/6 को, और मेरा फर्स्ट नंबर ये होगा और लास्ट नंबर क्या होगा मेरा, ये वाला होगा। इज इट क्लियर? और फॉर्मूला अप्लाई किया, बन जाएगा। ओके, चलिए इस वाले क्वेश्चन को करेंगे आप सभी। आ गया आंसर? क्या करना है, 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 1 का है। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 11, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर क्या है मेरा 81। ठीक है, मेरा एलसीएम आ जाएगा कितना 11 इंटू 81 ही है। हाँ 11 इंटू 81 लिख लिया। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा मेरा 891, ऑप्शन नंबर बी, और किसी में नहीं है। सॉल्व कर लोगे आप लोग, 70/891, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, नहीं आया? चलिए एक बार समझते हैं। ओके, लास्ट क्लास में नहीं थे आप, इस वजह से। चलिए यहां देखिए, फॉर्मूला बना, पहले आप पे बताइए मुझे, मैं आराम से बता रहा हूं एक बार पूरा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। ठीक है, इस सीरीज में मेरा फर्स्ट नंबर 11 है, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर होगा, और ये 81 मेरा लास्ट नंबर होगा। ठीक है, और मुझे एक डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस की वैल्यू आ गई 1। चलिए मैं इसको लिखूंगा, 1 अपॉन डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक, प्लस मतलब 1 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना आएगा 11, माइनस लास्ट नंबर कितना आएगा 81 आ जाएगा। अगर मैं आप इसको देखूं, एलसीएम लेके सॉल्व, 1 का तो कुछ है नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 11 इंटू 81 मेरा आ जाएगा एलसीएम, और मेरा 81 इधर पहुंच जाएगा और 11 इधर पहुंच जाएगा। एलसीएम लेते बनता है आप लोगों पे, है ना, ये कट जाएगा, 81 इधर पहुंच जाएगा, 11 इधर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा 70 ऊपर बचेगा और यहाँ मल्टीप्लाई। 11 की ट्रिक क्या होती है, 11 का जो मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, 2 डिजिट है, तो 1 का 1 लिख दो, 1 और 8 9 कर दो, प्लस कर दो, और फिर इसको छुपा के लास्ट वाले को 8 को लिख दो, तो मेरा आएगा 891 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आप लोग उसी तरीके से सेम लॉजिक से इसको करेंगे, कीजिए आप लोग, सभी लोग करेंगे। ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा लास्ट नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है 3 3 का डिफरेंस। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं,
1 अपॉन डिफरेंस कितना है 3, फिर 1 अपॉन फर्स्ट नंबर 1 माइनस लास्ट नंबर 100। अगर आप देखेंगे 1/3, ये मेरा एलसीएम में क्या जाएगा 100, तो 100 माइनस 1 99, 3 से ये क्रॉस हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 33/100। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अब आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलें। इसको कीजिए आप लोग। सी आ रहा है, ठीक है। क्या सीखा अपन ने? फर्स्ट अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का डिफरेंस। फर्स्ट अपॉन डिफरेंस, फिर फर्स्ट नंबर अपॉन, फिर डिवाइड में क्या आएगा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर कितना है 903। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम में क्या लेना पड़ेगा मुझे 903 मेरा एलसीएम आ जाएगा। जब ये यहां जाएगा तो क्या बचेगा 301 माइनस 1, यही आ रहा। गड़बड़ कर दिया, सही है ना? 300 डिवाइड में 903। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? काट दो इसको, 3 1 जा 3, ये कट गया, 3 3 जा 9, 0 1, और यहाँ 4 से 25 टाइम्स कट गया है ऑप्शन में, 25/301, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? नो डाउट? एक बार और समझना है क्या? मैं पहले भी थोड़ा बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा था, ठीक है ना? दिख रहा है आप लोग को? यहां से इधर बैठ जाएगा, बढ़े आगे। बहुत ही बढ़िया। आपको ये क्वेश्चन करना है, चलिए आंसर बताइए, कौन बताता है पहले? क्या रहा ऑप्शन नंबर सी? चलिए देख लेते हैं किसका सही आ रहा। सी, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं क्या हो रहा। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो वन अप फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 104। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या आएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में यही ले लो 104, ठीक है। 104 एलसीएम में यहां जाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2 6 माइनस 1, तो आएगा मेरा 1 अपॉन 25/104। 25 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5/104 मेरा फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? समझ में तो आ रहा है सभी को? ऐसा कौन है बताओ भाई सब पीछे, इसको डाउट हो रहा हो अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो? बनेगा, चल। इसमें भी वही लगेगा जो अभी तक करते आए हो, वही लगेगा जो करते आए हो। आप ही लोगों को करना है।
सबसे पहले जो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मुझे सुने। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का डिफरेंस। यहाँ भी कितने का डिफरेंस, तो डिफरेंस की वैल्यू आप क्या रख दोगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिफरेंस। इस डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपकी 2, फिर डिवाइड में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर। चलिए कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट नंबर में क्या लूंगा, फर्स्ट नंबर में क्या लूंगा, इस वाले को छोड़ के ये पूरा मेरा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट नंबर ये आएगा। और इस वाले को छोड़ के ये पूरा लास्ट नंबर, मतलब एक छोड़ दो बाकी के सारे लास्ट नंबर है, तो फर्स्ट अपॉन 1 माइनस लास्ट नंबर। फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लगाऊंगा, 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, 1 अपॉन 2, ठीक। 1 अपॉन फर्स्ट नंबर में क्या लूंगा, मैं पूरा लिख रहा हूं, देखिए 1 इंटू 2, कि आपको समझ में आया बाद में भी, माइनस लास्ट नंबर में मैं क्या लूंगा, 99 और 100। इज इट क्लियर। अब मैं देखूंगा इसको 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व कीजिए, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9900। आज सर, अच्छा सॉरी, 1/2, ठीक है। 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आएगा मेरा, 9900 मेरा एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ऊपर क्या बचेगा सॉल्व करने के बाद, 4949, माइनस करने के बाद जब इसको हाफ, इसका आधा कर लोगे, करके दिखाओ पूरा, अरे लिख दे रहा हूं नहीं तो आपको समझ में ना आएगा बाद में, ठीक है। ये यहां जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो आएगा 4950 माइनस 1, तो आएगा 1/2 4949, ठीक है, यही आएगा। डिवाइड में आएगा 9900। चलिए किसी का डबल कीजिए, है किसी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में देखिए, जब आप 99 का डबल करेंगे 198 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 4949 डिवाइड बाय 19800, ऑप्शन नंबर ए आएगा मेरा। इज इट क्लियर। फॉर्मूला सभी लोग को याद रहेगा, 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, देख लीजिए आराम से, कहीं डाउट है। ये बाहर का डिफरेंस चल रहा ना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड में है ना, पहले ये कीजिए, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। डिफरेंस कितने का आ रहा है देखिए, 4 का डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट में देखना है, यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चार वाले केस में कैसे करेंगे, कीजिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू माइनस 1 अपॉन लास्ट, ठीक है।
इसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए जो कर रहे हैं मुझे बताइए डिफरेंस कैसे लेते हैं। इस वाले और इस वाले का डिफरेंस लेते हैं। तो 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितने का है? 3 का ही डिफरेंस है। तो मतलब मैं डिफरेंस की वैल्यू रख दूंगा 3। फिर 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट वैल्यू में इस वाले लास्ट वाले को छोड़ के ये तीनों मेरी फर्स्ट वैल्यू आएगी। ये तीनों ही मेरी फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी। क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, नो डाउट। ठीक है, माइनस लास्ट वैल्यू क्या कहलाएगी? लास्ट वैल्यू कहलाएगी सर इस वाले को छोड़ के ये पूरा लास्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, 7 इंटू 8 इंटू 9। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/6 माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया 50, क्या है 504, सभी का आया, सही किया ना। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा? 504। एलसीएम आ गया मेरा 504। ये यहां जाएगा तो बचेगा 6 8 जा और 6 4 जा माइनस 1, कितना आएगा? 83/504। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 83 बाय हो जाएगा मेरा 500 का 3 गुना 1500 और 4 का 3 गुना 12, 1512। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। किसको नहीं आया समझ में? ऑल क्लियर? चलते आगे बढ़े। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखें जरा कौन कौन कर लेता है। बी आ रहा है? चलिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं, 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू माइनस 1 अपॉन लास्ट वैल्यू। ठीक, डिफरेंस कैसे चेक करना है? फर्स्ट और ये वाला 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। यस, 1 अपॉन 6 डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? पहला वाला ये सारा लेना है लास्ट वाले को छोड़ के, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस लास्ट वैल्यू अपन को लेना है इस पहले वाले को छोड़ के, ये पूरा लास्ट आ जाएगा। ठीक है, 3 13 इंटू 15 इंटू 17। चलिए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, कितना आ रहा? या फिर मैं वही का वही लिख रहे थे, कर लिया पूरा मल्टीप्लाई। अगर आप ना भी करते तो 15, देखिए दोनों में कॉमन था। चलिए लिख लिया 1333, यही आ रहा। ठीक है, चलेगा, बनेगा। 1/6 डिवाइड में क्या करना है आप लोगों को? एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम? पूरे 33 15 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वहां पहुंच जाएगा तो 15 से कट जाएगा, मतलब ये 17 और 13 मेरा बचा रहेगा। 13 इंटू 17, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, माइनस ये बचेगा 1, 1/6 33 15, और यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 माइनस 1 221,
चलिए 220 हो जाएगा, 220 डिवाइड में 33, 15, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, 1/6 क्रॉस हो रहा है। ये ऑप्शन में कौन सा रहा है, 2 से कट रहा है। चलो काट दो, 2 1 जा 2 0, ये वाला काट दो, 2 3 जा 6, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, अब नहीं कट रहा। चलिए 22 ऊपर, नीचे कितना आएगा, 1989, ठीक है, वेरी गुड, बन जाएगा। हाँ लिख लीजिए। डन करें। यहां आया था फिर ये क्वेश्चन नीचे था, आप ही लोगों को ट्राई करना है।